ब्रह्मपुत्र की अगाध ऊर्जा, संपन्न संस्कृति की समृद्ध धरोहर, जो प्रकृति संजो के बैठा है मनोहर, वही है पूर्वोत्तर। देश के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर की समृद्धि के लिए असम में ब्रह्मपुत्र के विस्तार में बसे जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और नेमाटी घाट को रिवर टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से यह लाभ होगा कि वर्तमान में 4 क्रूज के साथ सालाना केवल 975 प्रवासियों को लेकर रिवर क्रूज टूरिज्म हो पा रहा है। साल 2025 तक में वह 25 क्रूज और तकरीबन 12,500 पैसेंजर्स से धड़कता हुआ टूरिज्म बन जाएगा। टूरिस्ट टर्मिनल्स पर सुविधाएं, 30 से 50 पर्यटकों की क्षमता वाला वातानुकूलित वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट, एम्बैंकमेंट और डिसमेंबरमेंट एवं ड्राइवे पार्किंग एरिया, वेस्ट डिस्पोजल, सिक्योरिटी कैबिन्स, सोलार लाइटिंग इत्यादि। पॉन्टून्स पर सुविधाएं, 30 पर्यटकों की क्षमता वाले अम्ब्रेला पैसेंजर शेड्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, नेत्रहीन पर्यटकों के लिए टेक्टाइल टाइल्स, सोलर लैंप पोस्ट इत्यादि। इस योजना के कार्यान्वित होते ही देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए आयामों को छूने लगेगा। आर्कियोलॉजिकल साइट जोगीघोपा का भौगोलिक प्रारूप भी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए पूर्वोत्तर के इस द्वार से भूटान बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जोगी अर्थात योगी एवं घोपा अर्थात गुफा। योगियों की गुफाओं को देखने के लिए विश्व भर से यहाँ पर पर्यटक और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा उकेरे गए 9,999 शिवलिंग का साक्षात्कार इस स्थल के अनुभव को पावन बनाता है। श्री सूर्य पहाड़, पंचरत्न हिल्स और ग्रेनाइट की चंदेरिंगा पहाड़ियां इस स्थल की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर रिवर टूरिज्म के विकास का अर्थ है बोंगई गांव, कोकराझार, गोलपारा आदि के लोगों के लिए रोजगार के नए विकल्प, विश्व के लिए पर्यटन का नया पर्याय एवं भूटान और बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों के साथ सकारात्मक साझेदारी। नॉर्थ गुवाहाटी में असम का सबसे बड़ा रिवर पोर्ट पांडु आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है। वर्तमान में IIT गुवाहाटी तथा IWAI के रीजनल कार्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं पूर्वोत्तर के विकास की झांकी देते हैं। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दुर्लभ प्रजाति के एक सिंग वाले गैंडे और नदी के पानी में अटखेलियां करती डॉल्फिन्स यहाँ की जैव विविधता को बयान करते हैं। मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद बरसता है इस क्षेत्र पर। एशिया में बुनकरों के सबसे बड़े शहर सुआलकुची में अनुभव होता है आसाम की असली विरासत का। असम के लेजेंड म्यूजिकल माइस्ट्रो डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि क्षेत्र मेमोरियल से पूरे देश में आसाम के संगीत की महक भी बह रही है। गुवाहाटी में रोजाना तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग ब्रह्मपुत्र को 40 किलोमीटर लंबे रोड से क्रॉस कर पाते हैं, पर अब 40 किलोमीटर का यह अंतर नदी के रास्ते मात्र 4 किलोमीटर का रह जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। मल्टी मॉडल नदी टर्मिनल के रूप में विकसित किए गए ऐतिहासिक पांडु पोर्ट पर टूरिस्ट जेटी के शिलान्यास का अर्थ है नॉर्थ गुवाहाटी को नई पहचान देना। विश्वनाथ घाट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता का यहाँ का अनुभव लाइफ टाइम मेमोरी बनने के लिए सक्षम है। तो शहर की भीड़ से दूर बसे इको रिजॉर्ट आध्यात्मिक शांति के पर्याय बने हैं। विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में इस स्थल की तुलना काशी से की जाती थी। माजुली जैसे विश्व के सबसे बड़े रिवर आइलैंड तक जाने के रास्ते होल्डिंग पॉइंट होने की वजह से विश्वनाथ घाट का आर्थिक महत्व भी है। विश्व के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली के साथ जुड़ा नेमाटी घाट आसाम के कल्चर कैपिटल जोरहाट तक के सफर के लिए मशहूर है। माजुली में गायन वादन और पठन से भरपूर प्रेरणादायी जीवन जीते रहे नियो वैष्णव लोग धार्मिक गायन वादन में उपयोग किए जाने वाले मास्क बनाते हैं। विश्व के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली का मास्क मेकिंग कल्चर अपने आप में यूनिक है। सलमारा में पॉटरी देखने से ज्यादा सुकूनदेह अनुभव कोई और हो ही नहीं सकता। नेमाटी घाट से रिवर टूरिज्म माजुली के लोगों के लिए परिवहन का बेहतरीन विकल्प भी बन जाएगा, क्योंकि माजुली के लोगों के लिए वर्तमान में फेरी के अलावा और कोई परिवहन विकल्प है ही नहीं। सड़क मार्ग से आना हो तो वह अंतर होता है 420 किलोमीटर
अब इस योजना के बाद वह अंतर नदी के रास्ते रह जाएगा केवल 12 किलोमीटर का। इन चारों स्थलों पर टूरिस्ट जेटी का शिलान्यास पूर्वोत्तर की प्रगति का शिलान्यास बनेगा। इन चारों स्थलों पर पर्यटन क्षेत्र के विकास का अर्थ है पूर्वोत्तर के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार सृजन। क्योंकि पूर्वोत्तर संपन्न होगा तब देश समृद्ध होगा।